रुकिए, अगर आप भी क्लास 10 के छात्र हैं और आपका भी 17 फरवरी का हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा इस वीडियो को लास्ट तक देख लेगा, समझिए उसका हिंदी का जो 17 तारीख को फरवरी में एग्ज़ाम जो उसका परीक्षा होने वाला है उसमें 100% ये सब प्रश्न पूछने वाला है। तो इसको ज़रूर रट के जाइएगा ताकि आपका नंबर जो है 50 में 50 सही हो जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर लगाइए। देखते हैं कौन कौन बच्चे सही आंसर लगा देते हैं। भारत से हम क्या सीखे, इसके रचनाकार कौन है? तो भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक का नाम पूछ रहा है। कह स्वामी विवेकानंद है, दयानंद सरस्वती है, मैक्स मुलर है कि रविंद्रनाथ ठाकुर है? पहला का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखेंगे मैक्स मुलर जो है ना, भारत से हम क्या सीखे इसके लेखक हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए और देखिए बाबू क्लास को लास्ट तक देखिएगा, जो जिसका भी 2026 में एग्जाम होने वाला है 17 तारीख से। करें संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने दिया है? तो यह मैक्स मुलर ने दिया है। किसने दिया है? संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या जो दिया है मैक्स मुलर ने। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये एकदम VVI क्वेश्चन है जो कि लड़ने वाला है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है? कमेंट करिए। तो यह भी VVI क्वेश्चन है। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती करें महात्मा गांधी ने? नहीं, स्वामी विवेकानंद ने। तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने कहा है। इसको रट जाइएगा। और देखिए वो जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, आप लोग कम से कम लाइक करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिना लाइक किए ही चले जाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और बेल आइकन दबा देंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो जो लाने वाले हैं हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो जरूर मिले। क्योंकि हिंदी के सब्जेक्टिव से भी आपका नंबर बढ़ता है बाबू, सिर्फ ऑब्जेक्टिव से काम नहीं चलेगा, सब्जेक्टिव भी याद करना पड़ेगा। 4 कैंसर लगाइए। कह रहे महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की? तो महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि जो दिया था मैक्स मुलर को दिया था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा इग्निस किस भाषा का शब्द है? मोस्ट VVI क्वेश्चन है। इग्निस जो है ना बाबू लैटिन भाषा का शब्द है। किसका है? ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है, लैटिन भाषा का। जो बच्चे डी लगा रहे हैं एकदम सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वां प्रश्न कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो मानव मुक्ति के पुरोधा जो कहा गया है मैक्स मुलर को? नहीं, भीमराव अंबेडकर को, यतीन्द्र मिश्र को कि अमरकांत को? देखिए मानव मुक्ति के पुरोधा जो कहा गया है भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और देखिए बाबू बहुत सारे बच्चे जो होते हैं लास्ट तक क्लास नहीं देखते हैं, बीच में ही 5-10 क्वेश्चन देखेंगे और चले जाएंगे। बाबू टोटल 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन लिए हुए हैं, उसको जरूर लास्ट तक देखिएगा, जो कि 17 फरवरी को एकदम लड़ने वाला है। इसको याद करके ही एग्जाम देने जाना है। 7 कैंसर लगे। जाति प्रथा वास्तविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो जाति प्रथा जो है वास्तविक, सॉरी बच्चों, स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? कर भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, कि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण? यानी ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही हो जाएगा, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और जो आंसर आपको मालूम है कमेंट में हो सके तो लिखने की कोशिश करिए। कमेंट में लिखेंगे तो इससे आपको भी याद होता जाएगा। 8 कैंसर लगाइए कि लेखक के दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात जो है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यही विडंबना की बात है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको रट जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कह लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? VVI क्वेश्चन है। लेखक की दृष्टि में जो आदर्श समाज है कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा हो। कैसा समाज आदर्श समाज होता है? जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व का भाव हो, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तक आ चुके हैं, 10 का आंसर दीजिए। तो कह रहा है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? 10 का आंसर कमेंट में देना है आप लोगों को। कह रहा है दूध और शक्कर की तरह नहीं, दूध पानी और नमक की तरह नहीं, दूध और पानी की तरह। क्या आंसर हो जाएगा? कमेंट करिए। तो याद रखें वो दूध और पानी की तरह होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए 10 क्वेश्चन तक कर दिए हैं आप लोग। कितना सही बनाए 10 में से? और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया बाबू तो एक बार लाइक कर लीजिए ताकि, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। 11 कैंसर लगाइए। कह निर्मला कौन थी? कमेंट करिए। तो जो निर्मला है कौन थी? तो ये बाबू 11 कैंसर याद रखेंगे, कहानीकार की पत्नी थी। निर्मला जो है कौन थी? कहानीकार की पत्नी थी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए 12 क्वेश्चन कह रहा है कि बीच की दीवार
किसकी रचना है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। और इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। बीच की दीवार जो है ना, गुणाकर मूले की रचना है। किसकी रचना है? गुणाकर मूले की रचना है। ऑप्शन बी एकदम आपको याद कर लेना, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 13 का आंसर आ गया। ये तो रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? यानी जो रिश्तेदार की पत्नी थी ना बाबू, कितने रुपए उसके चुरा गए थे, खो गए थे? 11 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये कि 100 रुपये? एकदम 100% यह क्वेश्चन लड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो 11 रुपये खो गए थे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 प्रश्न कह रहा है, मौत का नगर किसकी रचना है? मौत का नगर जो है किसकी रचना है? 14 का आंसर दीजिए तो याद रखेंगे अमरकांत जी की रचना है। ऑप्शन ए आपको एकदम याद कर लेना है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अमरकांत जी की रचना है। जो बच्चे ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 15 का आंसर दीजिए कि रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था? एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। रुपए खोने का जो प्रपंच रचा था ना, कहानीकार के जो रिश्तेदार थे, किसने रचा था? कहानीकार के रिश्तेदार ने रचा था रुपए खोने का प्रपंच। ऑप्शन सी आपको एकदम याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 प्रश्न कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? वीवीआई क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट में सही बच्चों को देना है। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? 1 दांत, 2 दांत, 3 दांत कि 4 दांत? याद रखेंगे 2 दांत तोड़े थे। ऑप्शन बी आपको एकदम याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो क्लास को लास्ट तक देखिएगा, बहुत से बच्चे जो है बीच में क्लास में ही छोड़ देते हैं, ऐसा गलती मत करिएगा। 17 क्वेश्चन कर रहा है, गिरधर लाल की फैक्ट्री में किरानी था? तो गिरधर लाल जो है ना, सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए लास्ट का जो 5 क्वेश्चन है ना, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर एक बच्चे को देखना चाहिए और इसको रटना भी चाहिए। जो लास्ट का 5 क्वेश्चन कराने वाले हैं। 18 क्वेश्चन कर रहे हैं, सेन साहब किसी के व्यंग से अट कर रह गए? तो सेन साहब जो थे ना, पत्रकार महोदय के व्यंग से बैठ कर रह गए थे। यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 19 क्वेश्चन कि मदन किसका पुत्र था? कमेंट करें तो वीवीआई क्वेश्चन है। मदन जो है ना बाबू, गिरधर लाल का पुत्र था। किसका था? गिरधर का पुत्र था। ऑप्शन सी आपको एकदम याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन करे, सेन साहब के कार की कीमत क्या थी? कमेंट करिए तो। करे 5.7 हज़ार की 7.7 हज़ार थे? कितनी थे बाबू? देखिए सेन साहब की जो कार की कीमत थी वो 7.5 हज़ार थी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए 21 क्वेश्चन करें, ललित निबंध है। तो ललित निबंध क्या हो जाएगा? नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह जो है ना बाबू क्या है? ललित निबंध है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, 22 क्वेश्चन कह रहा है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? 22 के आंसर दीजिए तो। पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, किस लेखक की कृति है? 22 के आंसर याद रखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। ऑप्शन सी आपको एकदम रट जाना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 23 क्वेश्चन करा है, प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? तो प्राचीन काल में जो दक्षिण भारत के लोग थे ना, 23 का आंसर याद रखें, कैसा नाखून? तो छोटे छोटे नाखून रखते थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसको रट जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन करा है 24 क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? कमेंट करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म है कब हुआ था? 24 का आंसर लगाइए, याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा, 1907 ईस्वी में हुआ था। जो बच्चे ऑप्शन सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही, एकदम रट जाइएगा। 25 क्वेश्चन करा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 5 क्वेश्चन स्टार्ट होता है, कौन कौन देखिए इसको याद कर लीजिएगा। करे 26 क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब तक रहे थे? तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी थे कब से कब तक रहे थे? तो 1897 से लेके 1918 तक। 26 का आंसर लगाइए, नहीं सॉरी बच्चों, देखिए ऑप्शन ए वाला सही होगा। ऑप्शन ए जो बच्चे लगा रहे थे 1893 से लेके 1914 बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 क्वेश्चन कि गांधी के 2 हथियार थे, कौन कौन? कमेंट करिए। गांधी के जो 2 हथियार थे ना, कौन कौन थे? तो अहिंसा और सत्याग्रह। अहिंसा और सत्याग्रह। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। 28 क्वेश्चन कर रहा है कि गांधी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। तो गांधी के अनुसार शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए हस्तकला होना चाहिए। कौन सा? हस्तकला होना चाहिए, हाथ से लिखकर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 2 क्वेश्चन और है, इसको देखिए। कह रहा है कि उद्दत का शाब्दिक अर्थ है, उद्दत का जो शाब्दिक अर्थ है
क्या है, श्रेष्ठ है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए 30 कैंसिल लगा, ये करें कि महात्मा गांधी का निधन कब हुआ। तो महात्मा गांधी का जो निधन हुआ था 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का निधन हुआ था। ऑप्शन बी एकदम आपको याद कर लेना है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन जो 30 क्वेश्चन करा दिए हैं, कितना 30 में से 30 सही किया है, कौन कौन बच्चे 30 में 30 सही किए हैं एक बार कमेंट करिए। तो चलिए, और जो बच्चे लाइक नहीं किए एक बार बाबू लाइक कर लेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और जो जो बच्चे ज्ञान ऑर्बिट चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं एक बार कमेंट करिए कौन कौन बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं। जो जो बच्चे कर लिए हैं कमेंट में दिल बनाकर जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।